नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, सोमनाथ का जो हमारा मंदिर है वो एक बार फिर बहुत ज्यादा चर्चाओं में। और चूंकि पीएम मोदी अभी वहां गए थे, वो तस्वीरें आई, मीडिया ने कवर किया तो बहुत चर्चा में है। लेकिन दोस्तों, पता है, बात सिर्फ इतनी नहीं कि चर्चा में है। दरअसल ये मंदिर कईयों को खटकता भी है। शायद सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारा शायद पहला ज्योतिर्लिंग है ना, पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इसलिए ये खटकता भी बहुत ज्यादा लोगों के नजरों में है। और ऊपर से जब इस पर हुए हमलों की बात की जाए, खासतौर पर जो इस्लामिक इन्वेडर्स के हमले हुए उनकी कोई बात कर दे, तो फिर तो भाई साहब मिर्चियां पता नहीं कहां कहां लगती हैं। भारत में भी लगती हैं और पाकिस्तान में भी लगती हैं। वैसे पाकिस्तानियों के मन में सोमनाथ मंदिर घुसा हुआ है एकदम। अब पता नहीं क्यों इतना घुसा हुआ रहता है। इनका कोई स्पेशल कनेक्शन है सोमनाथ मंदिर से, क्योंकि इसके तोड़े जाने को बड़े गर्व से कहते हैं कि ये तो भैया हमारे कौम की प्राइड है। ये जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी सोमनाथ मंदिर का बड़ा जिक्र होता है। जो मंत्री भी रह चुके हैं वो अपनी चुनावी रैलियों में सोमनाथ मंदिर को गिराने की बात करते हैं। महमूद गजनवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। सोमनाथ मंदिर इनके जहन पर इतना छाया हुआ है दोस्तों कि क्रिकेट मैच पर शो चल रहा होता है ना पाकिस्तानी मीडिया में, वहां भी सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर देते हैं। और ये वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर जो है ना वो उड़ा के रख देती है। और अब देखिए, अब ये अलग बात है कि जिस सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उस पर हमला किया गया, कई कई बार हमले किए गए, जिसने उसे तोड़ा उसने तो पाकिस्तानियों को भी तोड़ा, पाकिस्तानियों को उसने लूटा भी, पाकिस्तानियों पर उसने हमला भी किया, पाकिस्तानियों का कत्लेआम भी किया, पाकिस्तानियों की मां बहनों की इज्जत भी लूटी। वो बड़े फखर के साथ ये बता रहे थे कि जी हम ये हाल कर देंगे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, जो कि मेरे ख्याल से कोई फखर की बात नहीं है। इस पे कोई किसी पाकिस्तानी को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है। तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला हमारे इस रीजन से नहीं था। नहीं, मगर हम बताते तो ऐसे है ना, जैसे बताते तो ऐसे ही जिस तरह हमारे फूफी का लड़का था वो। हाँ। लेकिन उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बताऊंगा कि जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों के लिए मोहम्मद गोरी, गजनवी, ये सब हीरो हैं। खैर, बात हो रही थी सोमनाथ मंदिर की, और चूंकि पीएम मोदी जो हैं वो सोमनाथ मंदिर गए थे और साथ में उन्होंने कुछ कुछ बातें कही। लेकिन कुछ बातें पीएम मोदी की जो हैं वो बहुत उससे लोग आहत हुए हैं, खासकर पाकिस्तानी भी। तो क्या बोला उन्होंने, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली वो मैं आपको बता देता हूं। जो बोला उन्होंने उसका ट्वीट भी किया, तो मैं वो वीडियो लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं ट्वीट लगा देता हूं। ट्वीट में उन्होंने, उनका ट्वीट अंग्रेजी में है, लिखा है, इवन आफ्टर 1000 years द फ्लैग स्टिल फ्लाइज अटॉप द सोमनाथ टेम्पल। इट रिमाइंड्स द वर्ल्ड ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है कि 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के बाद भारत में भी बवाल मचा है, और खासकर हमारे प्यारे पड़ोसी चीमा जी को बड़ी चिंता हुई है। किसकी? भारत के मुसलमानों की, इस बयान के बाद। चलिए अब देखते हैं जरा वीडियो में। याद है ना कि मोदी साहब ने कल जो एक सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जो सारी रात को सेरेमनी हुई, उस पे उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने तो देखो 1000 साल पहले इन्होंने क्या किया था और हमने क्या कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये इट डजंट टॉक अबाउट, हमारा जो फेथ है ये नफरत की बात नहीं करता, ना ही इसके अंदर एरोगेंस आती है टू डिस्ट्रॉय। यानी कि वो कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं इन्होंने इनके अंदर एरोगेंस है और इन्होंने हमें डिस्ट्रॉय किया। सिंपल सी बात है ना कि वो अपने फेथ की बात कर रहे हैं।
ठीक है, वो उन्होंने कहा जी भारत जो है वो लोगों को डिफीट करने से नहीं, बाय विनिंग हार्ट्स। कि जो हिस्ट्री में हुआ उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी ये तो बताइए ना कि नहीं हुआ क्या। आप मुझे बताइए कि भारत के राजाओं ने कब जाकर किसी मस्जिद को तोड़ा हो किसी दूसरे देश में, या उनके जो इबादत गाहें हो, चाहे क्रिश्चियंस की हो, उस वक्त क्रिश्चियंस होते थे नहीं होते थे, जब भी मैं कह रहा हूं, कब एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे कि भाई भारत के राजाओं ने जाकर उनके इबादत गाहों को तोड़ा हो, उसके ऊपर अपनी इबादत गाहें बनवाई हो। आप बता दो मुझे, आप मुझे बताओ ना। ये देखो, सोमनाथ टेम्पल, a temple which was destroyed and looted 70 times by the Islamic invaders. इस्लामिक इन्वेडर्स ने 17 बार हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और उसकी संपत्ति लूट ले गए, अकूत संपत्ति, सोना चांदी हीरे जवाहरात। तो क्या सच नहीं है ये? क्या सच हम छुपा लें? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो उनका धर्म मजहब से कोई, उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। क्यों नहीं ताल्लुक था भाई? इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब में आप शुरू से लेकर अब तक देखिए लड़ाइयां ही तो हैं, और वो आज भी बदस्तूर जारी हैं। शिया सुन्नी से लड़ रहा है, बरेलवी देवबंदी से लड़ रहा है, 72 फिरके हैं। सऊदी अरब सुन्नी कंट्री है, उधर यमन को मार रहा है, ईरान से उसकी पटती नहीं है, ईरान इराक में अलग वॉर है। बताइए, शुरुआत से ही जिसकी नींव ही मार काट पर पड़ी हो, मार काट, दूसरों की चीजें लूट लेना, दूसरों की चीजें छोड़िए दूसरों की महिलाएं तक लूट लेना, माले गनीमत समझना, जिसकी चर्चा अभी पाकिस्तानी मीडिया वाले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी कर रहे थे, उसके पहले भी किया उन्होंने कि फलाने हीरोइन को क्या करेंगे और ऐसा नहीं होगा, माले गनीमत में क्या होगा, ये ऐसी बातें हो रही थी। तो क्यों ना करें बात, ये बताइए। आपके डर से बात ना करें, आपके डर से सच बोलना छोड़ दें। बताइए, कब किसी हिंदू राजा ने जाकर कहीं किसी दूसरे देश में, दूसरी जगह पे, वहां मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी हो और वहां पर कोई मंदिर बनवा दिया हो? आप मुझे बता दीजिए। ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना कि बाबरी मस्जिद हमारा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर बनवाई गई। ज्ञानवापी मंदिर, तो ये तस्वीर लगा देता हूं, ये तो आंखों के सामने है, आंखों के सामने है कि ये मंदिर है, इसके ऊपर जबरन मस्जिद बनाई गई। कह दीजिए झूठ है। सच अब सामने आने लगा है। ये दिखाइए, मैं आपको पुरानी तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, 1869 में सोमनाथ मंदिर ऐसा दिखता था, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद फिर किसी ने फोटो खींची 1895 में, 1895 में भी सोमनाथ मंदिर देखिए ऐसे ही खंडर से जैसा दिखता था, तोड़े और मारे जाने के बाद, तोड़े और लूटे जाने के बाद। और 1026 में जब सुल्तान महमूद अफ गजनी ने हमला किया था, साल ईस्वी 1026 में 50,000 हिंदू 3 दिन में मारे गए थे मंदिर को बचाने के लिए। 50,000 हिंदू। वो हिंदुओं की फौज नहीं थी, वहां के ब्राह्मण थे, वहां के लोग थे जो पूजा करते थे, उस इलाके के लोग थे जो वहां लोग रहते थे। तो 50,000 मारे गए। आप समझ रहे हैं उस जमाने में 50,000 लोगों का मारा जाना। और ये किसने किया? इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया। कि ठीक है जी ये फलां बादशाह था, उसने ये गलत किया और फलां बादशाह ने ये काम सही किया। तो ये जो चीजें हैं इवन मुसलमानों के दरमियान भी हैं। ईरान के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ही हैड अ पीएचडी फ्रॉम फ्रांस, डॉक्टर अली शरीयती। अली शरीयती ने महमूद गजनवी बड़ी हार्श क्रिटिसिज्म की है और उनका ये कहना है कि ही वाज एन इम्प्लेकेबल एनिमी ऑफ शियाज। नॉट नेसेसरीली, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि जी हम कट्टरपंथी सोच जो है उसके खिलाफ है, हम, हमारा मजहब जो है कट्टरपंथी सोच नहीं सिखाता। सो दैट इज अ गुड थिंग। सोमनाथ के ऊपर सिर्फ मुसलमानों ने तो हमले नहीं किए, हिंदुओं ने भी तो हमले किए, उनकी भी तो लड़ाइयां होती थी। लेकिन अलाउद्दीन और बाकी लोग जो थे
गजनवी ये सारे बाहर के थे, इनकी बात की जाती है। अंदर जो लड़ाई होती थी उसकी कोई बात नहीं की जाती। मोदी साहब क्या कोई नई बहस शुरू करना चाहते हैं? और सारी बात वो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को ही वो टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में या इंडिया में कुछ लोग महमूद गजनवी को हीरो बना के पेश करते हैं, तो इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोगों को अब हीरो बना के पेश किया जाता है जो मंदिरों पे हमले करते थे, या कम से कम तनकीदी अंदाज में उनको देखा जाता है। तो इसी तरह नहीं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके लिए गजनवी हीरो है। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए, जो आप कह देंगे मैं कर लूंगा। नेशनल टीवी पर बैठकर भारत के मुसलमान धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर ये बात करते हैं कि नहीं जी, गजनवी ने तो कभी हमला ही नहीं किया, गजनवी ने तो कभी लूटा ही नहीं है कि नारा। लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है। सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहां जो गलत कार्य हो रहे थे उसको खत्म करने का काम किया। अब आप बताइए, और ऐसी सोच वाले हजारों की संख्या में है यहां पर, तो ऐसा नहीं है, हजारों की संख्या में। और चीमा जी जरा ढंग से रिसर्च किया कीजिए, कब किसी हिंदू राजा ने हमला किया था सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए? जनाब बताइए तो सही, ऐसे ही दाएं बाएं में थोड़ी हो जाएगा। किसी हिंदू राजा ने आज तक सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए हमला नहीं किया। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? हां, कब्जे के लिए हमला होता है। किस लिए? कि मंदिर पर उनका अधिकार हो जाए, उसको तोड़ने के लिए नहीं करते। आज भी हमारे यहां बड़े बड़े मठ हैं, अरबों रुपए की संपत्ति है, उनके लिए भी लड़ाइयां होती हैं हमारे यहां, लेकिन वो मठ तोड़े नहीं जाते, वहां पर मस्जिद नहीं बना दी जाती। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये नैरेटिव। अब अगर कोई फैक्ट चेक नहीं करेगा तो कहेगा कि ओ, इसका मतलब ये तो चीमा जी सही बोल रहे हैं। और चीमा जी जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूं, हिंदू रूलर्स ने उस समय टारगेट किया था, ये बात सही है, और बहुत ही लिमिटेड, वो भी परमार वंश की बात हो रही है जो मालवा के थे। मालवा का जो इलाका है हमारा, मालवा में हुआ करता था परमार राजवंश, परमार डायनेस्टी 1216 सीई में। तो उस बारे में कहा जाता है कि मंदिर पर कब्जे के लिए उन्होंने मालवा रीजन से जो है हमले होते थे सोमनाथ के मंदिर पर, लेकिन वो मंदिर तोड़ने के लिए नहीं होते थे, वो मंदिर के प्रशासन पर, मंदिर पर कब्जा करने के लिए होते थे कि वो मंदिर मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाए, जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, उसलिए होता था ये नहीं कि मंदिर को तोड़ दिया। वो हमले मुस्लिम इन्वेडर्स के हमले नहीं थे। मुस्लिम इन्वेडर्स ने हमारी मूर्तियां तोड़ी क्योंकि हमारी सभ्यता नष्ट करनी थी, मंदिर तोड़े क्योंकि हमारी सभ्यता नष्ट करनी थी। तो इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते चीमा जी। हिस्ट्री तो मेरी भी मजबूत है सर, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ही था मेरा सब्जेक्ट, तो इसलिए हिस्ट्री के बारे में आप ज्यादा रिसर्च करके आया कीजिए। हिस्ट्री के बारे में और सोमनाथ मंदिर के बारे में तो और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमारा तो रटा हुआ है सब, रिसर्च आपने करनी है। और ये जो हल्के से आपने छोड़ दिया कि नहीं हिंदू भी तो हमले करते थे, उस पर नहीं करते थे हमले हिंदू। सिर्फ एक का जिक्र है परमार राजवंश में, और वो भी मंदिर तोड़ने के लिए नहीं, वहां की मूर्तियां तोड़ने के लिए नहीं, वो मंदिर अपने अधिकार में लेने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। तो इसी तरह से मुसलमानों को भी चाहिए तारीख को जो है क्रिटिकल तरीके से देखें कि अगर किसी मुसलमान बादशाह ने गलत काम किया है तो उसको तनकीद करें, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको तनकीद करें, तो दैट इज फेयर इनफ। अब देखिए ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक टीवी शो में कह दिया था कि जी महमूद गजनवी तो लुटेरा था। उस पर हमारे बहुत से जो मजहबी लोग हैं वो भड़क गए कि ये क्या, उन्होंने कहा जी हम इनको सियालकोट नहीं आने देंगे, और जिस सड़क पे वो रहते हैं, जिस रोड पे, उसका नाम महमूद गजनवी रोड है सियालकोट में। तो ये जो चीजें, फिर हमारे एक मिसाइल का नाम भी गजनवी है, एक का इंटरेस्टिंगली गौरी भी है, और गौरी वो थे जो गजनवियों के जानी दुश्मन थे, जिन्होंने
गजनवियों का खात्मा किया और नई एक डायनेस्टी का को एस्टेब्लिश किया। तो ये सारी चीजें भी मेरा ख्याल है कि लोगों को बतानी चाहिए ताकि एक बैलेंस तरीके से लोग हिस्ट्री को देखें और उसको ब्लैक एंड व्हाइट ना करें। ये बेसिकली प्रिटेंड करता है कि जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन है वो सिर्फ मुसलमानों ने की है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो हिंदू किंग्स थे उन्होंने भी तो हिंदू जो टेम्पल्स थे उनको हिट किया। जैसे शिवा किंग्स ने वैष्णव टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, वैष्णव किंग्स ने शिवा टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। तो ये चीमा जी आप उदाहरण के साथ बताएं ना कि फलाने राजा ने फलाने मंदिर को नष्ट किया, ये बताइए ना, ये बताइए ना। क्यों हमला आपके मक्का पर नहीं हुआ है? मुसलमानों ने ही हमला किया है। लेटेस्ट जब पाकिस्तानी फौज भी गई थी, ऑपरेशन किया उन्होंने, किसने किया था हमला? आप नाम बताइए ना कि फलाने हिंदू राजा ने फलाने मंदिर पर हमला करके तोड़ दिया मंदिर को। कभी नहीं हुआ ऐसा। अपनी जो उनकी लड़ाई थी उसको वो साइड पे कर देते हैं, लेकिन बाहर से अगर उसी पर्पस के लिए, लूटने के लिए या कुछ वहां से फाइनेंशियल इंसेंटिव लेने के लिए या वहां से कुछ हासिल करने के लिए आया है, तो उसको किसी और फेथ से, मुसलमान फेथ से लिंक करके जो है ये साबित करना कि जनाब ये तो लुटेरे थे, लेकिन खुद लड़े फॉर मनी, फॉर ग्रीड, फॉर पावर, तो दैट इज फाइन। डू यू थिंक दिस इज अ राइट कैरेक्टराइजेशन, या कि आपको समझते हैं कि ये गलत है, या इसको कैसे देखेंगे आप इसको? नहीं, वो जवाब दे क्या दे मुझे नहीं पता, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आप मुझे पहले बताइए कि किस राजा ने कब किस मंदिर को तोड़ा, हिंदू मंदिर में, वो बताइए। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये फेथ से लिंक करने की कोशिश। व्हाट इज फेथ से लिंक करने की कोशिश? ये कोई कोशिश नहीं हो रही है, ये हिस्ट्री है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। दैनिक भास्कर ने, हमारा अखबार है दैनिक भास्कर, उसने बड़ा अच्छा पूरी डिटेल इस पे स्टोरी किया और मैं वो चाहता हूं कि मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं। ये देखिए, सोमनाथ मंदिर 1300 साल पहले पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने तोड़ा। सिंध पाकिस्तान में आता है ना। अल जुनैद ने तोड़ा था 725 ईस्वी में। जो सिंध का सूबेदार था अल जुनैद कौन था? मुसलमान नहीं था या किसी और मजहब का था। इसको लिंक थोड़ी करना है, मुसलमानों ने ही तोड़ा। ये डॉक्यूमेंटेड है, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। और जो ये लीपापोती कर रहे हैं साजिद रशीदी जैसा लोग, ये कर नहीं सकते। इतिहास नहीं बदल सकते आप, जो कर दिया आप लोगों ने। तो अल जुनैद ने इस हमले में मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, मकसद अरब सत्ता का विस्तार करना था। ठीक। 815 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से मंदिर का निर्माण कराया। प्रतिहार वंश का शासन अभी के एमपी, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक था। तो प्रतिहार डिनेस्टी को जाकर पढ़िए सर। उसके बाद आइए, दूसरा आक्रमण गजनवी का था। मूर्तियों के टुकड़े किए थे गजनवी ने, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों के। महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर की संपत्ति के बारे में अरब यात्री अल बरूनी से पता चला था और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है चीमा जी, ये डॉक्यूमेंटेड है। 18 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी से अल बरूनी के साथ 30,000 घुड़सवारों की सेना लेकर भारत के लिए निकला। दिसंबर 1025 तक वह गुजरात की सीमा पर पहुंच गया। गजनवीज ने 6 से 8 जनवरी 1026 के बीच मंदिर पर हमला किया। मंदिर एक मजबूत किले में था। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों तीर्थयात्री, ब्राह्मण और योद्धा मौजूद थे। लड़ाई 3 दिन तक चली। मंदिर में घुसकर महमूद ने शिवलिंग को तोड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर को पूरी तरह लूटा गया। लुटेरे काफी मात्रा में सोना, चांदी, आभूषण और कीमती रत्न ले गए। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने तबाकत ए नासरी में लिखा कि गजनवी मूर्तियों के टुकड़ों को गजनी ले गया। उसने सोमनाथ मंदिर से अनुमानित 6 टन गोल्ड लूटा था उस वक्त। और आप कहते हैं कि आप इसे लिंक मत करो किसी फेथ से। कौन सा फेथ इस पूरी दुनिया में है जो मंदिरों को तोड़ता है, चर्चों को जलाता है, चर्चों को तोड़ देता है? कौन सा फेथ है? बता दीजिए। इकलौता फेथ है। तीसरा आक्रमण खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तोड़ा भी, लूटा भी। 1299 ईस्वी में
गुजरात पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसके सेनापति उलूग खान के नेतृत्व में वाघेला राजा कर्ण को हराने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। 1308 ईस्वी में महिपाल प्रथम सौराष्ट्र के चुडासमा वंश के राजा, उन्होंने मंदिर को फिर रेनोवेट कराया, पुनर्निर्माण कराया, रेनोवेट नहीं पुनर्निर्माण कराया। 14वीं ईस्वी में पहली बार भारत के ही शासकों ने लूटा। 1395 में जफर खान, उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 1451 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया, यानी कि तोड़ा, नष्ट किया। यह ऐसा मौका था जब मंदिर पर भारत में शासन कर रहे लोगों ने आक्रमण किया। जफर दिल्ली सल्तनत के अधीन गुजरात का सूबेदार था। बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक था। इसका जन्म गुजरात में ही हुआ था। और आप कहते हैं कि इसको फेथ से लिंक ना करो। आइए, अभी और भी है ना सर, मुगलों का भी है। औरंगजेब ने 2 बार हमला किया सोमनाथ मंदिर पर, पूजा बंद करवाई वहां पर। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। हालांकि 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर पर दोबारा हमला किया। अब इस पर कई हिस्टोरियन के मत अलग अलग है, चलिए मत पर नहीं जाते हैं। मस्जिद बनाया वहां पे। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी टोम्ब, आज उसकी स्थिति क्या है। ये गजनी की टोम्ब है, आज उसकी स्थिति क्या है। उजड़ा बियाबान, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज सोमनाथ मंदिर आज खड़ा है, ध्वजा लहरा रही है। तो मिटाने वाले आए, मिट गए, लेकिन हम आज भी वैसे ही हैं। तो ये मत कहिए गलती हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, गलती हुई है तो उसको मानिए। शकील चौधरी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर गलती हुई है तो उसको मानिए, और अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ कीजिए। ये खिलजी जब नालंदा पर हमला किया, उसने 3 महीने तक हमारी लाइब्रेरी जलती रही। 9 लाख 90 लाख किताबें थी वहां पर। क्या नष्ट करना चाहता था? हमारी सभ्यताएं। हुआ नहीं ना। उसमें चीमा साहब बात यह है ना कि मुसलमानों की तारीख में भी तो ऐसे बेशुमार वाकयात है ना। ये अलग बात कि उनको हम हाईलाइट नहीं करते, उनको जो है वो डाउन प्ले करते हैं या उनका जिक्र ही नहीं करते। इवन काबा के ऊपर देखिए 79 में जो है वो सम पीपल एक्चुअली टुक इट ओवर। तो उससे पहले की हिस्ट्री भी आप देखें कि काबा के ऊपर मुसलमानों ने ही वो जो है पत्थर बरसाए, मंजनीकें चलाई। और लाल मस्जिद में आप देख लीजिए, मुसलमान हुकूमत थी ना जनरल मुशर्रफ की, उन्होंने क्या किया लाल मस्जिद पे। और इस तरह के वाकयात जो हैं आपको बेशुमार मिल जाएंगे। जी जॉर्ज साहब, ये जो पूरी की पूरी एक लिखा जा रहा है, मिसाल के तौर पे मोदी साहब का ये कहना कि इन्वेडर्स आए थे, तो वो मुसलमानों को इन्वेडर्स कहते हैं। तो आज का जो मुसलमान इंडिया के अंदर है, उसको भी तो टारगेट उतना ही किया जा रहा है ना। उसको भी तो कहा जा रहा है कि देखो तुम मुसलमान, वो उसके डिसेंडेंट हो जो 1000 साल पहले आए थे। तो ये बेसिकली एक तरफ कहना कि हम अमन की बात करते हैं, हम अमन फैलाते हैं, लेकिन 1000 साल पहले जो मुसलमान आए थे उनको इन्वेडर कहना और उनके बारे में इस तरह की बात करना, इन रियलिटी तो वहां पे जो मुसलमान है उनके लिए घेरा मजीद तंग करना है। और खुद तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जो लोग हैं, नीचे पब्लिक है, वो इस चीज को जब देखेगी तो वो तो कहेगी कि देखो जनाब ये वो है, इन्वेडर्स के बच्चे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल असदुद्दीन अवैसी से कहा जाता है तुम कहो अकबर गलत है, तुम कहो फलां गलत है, तुम कहो फलां मुगल, वो पार्लियामेंट के अंदर उनसे पूछा जाता है। तो ये तो बेसिकली एक फ्रिक्शन क्रिएट की जा रही है। आपको नहीं लगता? फ्रिक्शन तो हर जगह है सर। फ्रिक्शन हवा में है, फ्रिक्शन जमीन पर है, फ्रिक्शन हर जगह है। बस फ्रिक्शन ऊपर नहीं है जहां पे कुछ भी नहीं है, स्पेस में। खैर, उन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। साजिद रशीदी अगर ये कहते हैं कि गजनवी ने हमला नहीं किया, गजनवी ने ये नहीं किया, गजनवी तो बड़ा संत आदमी, सॉरी फकीर आदमी था, ये था वो था, तो उन जैसों के लिए तो कहा जाएगा। जो गोरी और गजनवी को अपना आइडियल मानेंगे उनके लिए कहा जाएगा, उनके लिए कहा जाएगा। जो गोरी गजनवी को अपना बाप मानेंगे उनको याद दिलाया जाएगा था कि तुम्हारा बाप जो है वो लुटेरा था, रेपिस्ट था, बलात्कारी था, याद दिलाया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंटेड है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बता दो गलत है। इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। ये मोदी जी नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहा है। तो ये जो बैठ के आप
चुपके से नैरेटिव बना रहे हैं कि भारत के मुसलमान, समझो देखो मैं क्या कह रहा हूं, भारत का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। और 1-2% जो बेवकूफ बन जाते हैं, जो गोरी, गजनवी और अब्दाली को अपना बाप समझने लगते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि वो गलत है, उन्हें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। हम उन्हें कहेंगे कि भाई आप अपनी गलती सुधारें, आप जाकर पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ें, आपको समझ में आएगा। भारत के जो मुसलमान हैं वो ज्यादातर यहीं के लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, ये विदेशी नहीं है। तो ये मत कहिए कि जो आप उन्हीं के डिसेंडेंट है, नहीं, वो यहां के उनके डिसेंडेंट नहीं है। जो मुगलों के डिसेंडेंट है उनको पता है, हमें जो शाहों के डिसेंडेंट है हमें भी पता है कि कौन कौन डिसेंडेंट है यहां पे। लेकिन 99% जो मुसलमान है भारत के, 99.99% वो भारत के लोग हैं, उनके बाप दादा हिंदू थे, यहीं पर थे। तो वो डिसेंडेंट नहीं है उनके, वो मुसलमान। हाँ, वो कन्वर्ट हो गए अलग बात है, उन्होंने अपना धर्म मजहब बदल लिया, वो अलग बात है, लेकिन वो उनके डिसेंडेंट नहीं है। वो गोरी के, गजनी के डिसेंडेंट नहीं है सारे मुसलमान यहां पर, 99.99% नहीं है। वो यहीं के लोग हैं, इसी जमीन के लोग हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों को आदत है अपने बाप दादा बदलने की, अपने अब्बू बदलने की। भारत के मुसलमानों को पता है कि उनके बाप दादा परदादा कौन थे, वो यहीं के थे। और जो बाहर से आके बसे, जो शाह हों चाहे सैयद हों, कहीं से जो बाहर से आके बसे हैं, जो मुगलों की औलादें हैं जो बाहर से आके बसी हैं, उनको हमें पता है कि कौन है। बाकी दोस्तों आप बताएं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।